हमेशा से हम ये सुनते आए हैं कि किताबें पढ़ो, ज्ञान छुपा है किताबों में, जितनी किताबें आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगी। चाहे कोई बात सीखनी हो, किसी बिजनेस का प्रॉब्लम हो, या कोई भी फाइनेंशियल इशू हो, या घर की कोई बात हो, कोई भी बात हो आपको सता रही है, तो उसका सारा ज्ञान आपको किताबों में मिल जाएगा, ऐसे हमें बताया जाता है। तो बात तो सच है कि कई बार किताबें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, बताती है, और अपना जैसे कोई सलाहकार है वैसे किताबें बन जाती है। लेकिन साथ साथ हम आजकल ये भी देखते हैं कि लोगों को जो है वो किताब लेके बैठ के वो पूरी पढ़ना ये मुश्किल होता जा रहा है। मतलब काफ़ी सारे लोगों को उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको इंटरेस्ट तो है लेकिन वो टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो हम बोलते हैं कि किताबें पढ़ो, पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो, ये नहीं हो पा रहा है। कई लोगों को जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है किताब, मतलब किताब लेके बैठना और उसको पढ़ना, यही उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो है, ताकि आप पढ़ भी सके लेकिन आप किताब भी हाथ में नहीं लेनी पड़े आपको। तो ऐसी कोई टेक्निक है तो वो मैं आज आपको शेयर करूँगी। कई बार ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन किताबें वो पढ़ती है वो उनकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करती है। कुछ उनके जैसे हम बोलते हैं कि उनकी होशियारी बढ़ाना या उनको और कुछ ज्ञान देना, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तो वो बस किताबें हैं करके वो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो कोई भी किताब लेके पढ़ो, इससे भी आपका ज्ञान नहीं बढ़ने वाला है। तो पहली तो चीज़ ये है कि जो इंटरेस्टेड है किताबें पढ़ने में, वो कौन सी किताबें पढ़े, ये बहुत मायने रखता है। और दूसरी चीज़ जो है, जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है कि किताब लेके बैठो, वो पढ़ो, वो 2-3 घंटा उसमें डालो, ये उनसे नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो जैसे ही आप जान पाओगे कि पढ़ने के लिए किताब कौन सी चाहिए और किताब के बिना भी पढ़ाई कैसे हो सकती है, तो जाहिर सी बात है आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। तो इन खुशियों के सफ़र में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फिर, जो लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं उनको किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी किताब ले लो, उससे कोई ना कोई ज्ञान आपको मिलने ही वाला है, ये बात सही है। लेकिन हमारे पास क्या है कि वक्त बहुत ही लिमिटेड रहता है, हमारे पास वक्त कम रहता है किताबों के लिए। कई लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई बिजनेस कर रहा होता है, किसी को जॉब करनी है, किसी को घर के काम है। तो ऐसे अलग अलग लोगों के दिन का जो समय है वो बटा हुआ रहता है। तो उसमें से कुछ ही समय वो निकाल के किताबों में लगा सकते हैं। तो उस लिमिटेड समय का इस्तेमाल आप कैसे अच्छे से कर सकते हैं ताकि आपको ज्ञान भी मिले, किताब भी पढ़े और उसका आपको फ़ायदा भी पहुंचे। जिनको किताब पढ़ना है और उसकी आदत डालनी है, उनके लिए ये सारे टेक्निक्स हैं। पहले तो आपको दिन का एक फिक्स समय निकालना है। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो सुबह हो शाम हो, बस कितना समय आप किताब के लिए दे सकते हो वो निकालना है। जैसे समझो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी है वो आपको डिसाइड करना है कि रोज़ मैं एक 15 मिनट ही सही किताब पढ़ूंगा। दूसरी चीज़ है कि आपको किन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है। जैसे कि कुछ लोगों को बिज़नेस रिलेटेड कुछ पढ़ने में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को इतिहास में इंटरेस्ट है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से पहले तो आप किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा तब जाके आप किसी और टॉपिक में आपका समय इन्वेस्ट करने में तैयार हो जाओगे। तीसरी चीज़ है कि आपको किसी के साथ compete करने की ज़रूरत नहीं कि मेरे दोस्तों ने 4 किताबें पढ़ी हफ्ते भर में, मैंने तो 15 पेज ही पढ़े। नहीं, आपको आपके स्पीड से ही पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ोगे दिल से पढ़ो, वो पूरा अंदर आपके दिमाग में जाना चाहिए। कुछ लोगों को समय की तो पाबंद, मतलब समय लिमिटेड होता है, लेकिन पूरी किताब पढ़नी है, उनको दिलचस्पी है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए आजकल ऐप आए हुए हैं जिसमें किताब पढ़ के सुनाई जाती है। तो वो भी अगर आप ऐप इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका समय बचेगा। जैसे कि जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, 1 घंटा आपको एक्सरसाइज में लगने वाला है, तो 1 घंटा आप वो मोबाइल पे लगा के सुन सकते हो और साथ साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हो। और एक चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हो वो ये है कि नोट
जैसे कि आपने 15 पेज पढ़ लिए किताब के, तो अगर आपको आदत डालनी है कि उसमें से हमने क्या ज्ञान बटोरा है आज, तो वो एक नोटबुक आप बना सकते हो और उसमें एक 3 या 4 लाइन का आप जैसे कि वो शॉर्ट में लिख सकते हो कि मैंने आज क्या पढ़ा और मुझे उसमें क्या अच्छा लगा। तो ये आदत आपको जैसे ही लग जाएगी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आप ही देख सकते हो कि उस किताब में से आपको क्या ज्ञान मिला है, तो आपको भी अच्छा लगेगा जैसे जैसे आप लिखते जाओगे। और एक चीज़ जो आप कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा उससे, और ज़्यादा आपका इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। जैसे कि कोई ग्रुप हो, आपके दोस्त हो, उनके साथ आपने जो पढ़ा है उसमें से जो अच्छा लगा है वो आप उनको बता सकते हो, उनसे शेयर कर सकते हो, तो उनको भी एक रेडीमेड मतलब ज्ञान मिल जाएगा और आपको भी एक जैसे कि रिवीजन हो जाएगी जो आपने पढ़ा है। और जैसे हम ज्ञान वो बांटते हैं ना, वो हमको भी अच्छा महसूस होता है कि चलो मैंने जो पढ़ा वो मैंने किसी के साथ शेयर किया, उसने कुछ रिएक्ट किया, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आजकल कुछ लोगों में ऐसी भी आदत है कि ब्लॉग्स होते हैं या फिर फेसबुक का पेज होता है जिसपे वो एक शॉर्ट स्टोरी के जैसा लिख देते हैं कि मैंने आज ये किताब पढ़ी और मुझे उसमें से क्या अच्छा लगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें आप शेयर कर सकते हो, आपकी मन की बातें भी शेयर कर सकते हो, किताब की बातें भी शेयर कर सकते हो, और लोगों को भी उसमें से शायद रुचि पैदा हो जाए कि मैं भी किताब पढ़ लेता हूँ। तो ये कुछ टिप्स है जिससे आपको रीडिंग में, या जो जैसे हम बोलते हैं कि पढ़ाई के अलावा कुछ अगर आपको ज्ञान लेना है, किताबें पढ़नी है, तो ये आपको काम में आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उन लोगों के लिए जो पढ़ना नहीं चाहते, मतलब किताब लेके बैठ के, है ना, कुछ मैंने ऑलरेडी इतना 25 साल मेरी ज़िंदगी का किताबों में डाला है या 20 साल मैंने अपनी पढ़ाई में डाले हैं, तो वो बहुत पढ़ लिया, ऐसे उनको लगता है अभी वो किताब लेके मुझे नहीं बैठना है, ऐसा उनका एक माइंडसेट हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मैं पहले तो उनके लिए एक सवाल ये है कि क्या आपको ज़िंदगी में सीखना ही अच्छा नहीं लगता है? तो अगर सीखना ही अच्छा नहीं लगता है, जितना मेरे पास नॉलेज है, ज्ञान है, वो बस हो गया, अभी मुझे और नहीं सीखना है, सीखना ही नहीं, मतलब किताब से नहीं, कहीं से भी नहीं, मुझे सीखना नहीं है, तो फिर आप ये जो माइंड ब्लॉक आपने बना के रखा है वो आपको आगे ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ने देगा। तो सीखे बिना, समझे बिना, कुछ नया मतलब जैसे कि नई चीज़ें हैं वो अडॉप्ट किए बिना आप आगे कैसे बढ़ोगे? जैसे हम बोलते हैं कि कोई जॉब कर रहे हो, उस जॉब में आगे बढ़ना है या फिर बिजनेस में आगे बढ़ना है, बाकी छोड़ो, आपकी रेगुलर रिलेशनशिप्स में भी आपको एक मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए पढ़ना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि किताब लेके पढ़ो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ाई जो है वो पढ़ाई ऐसी हंसते खेलते भी हो सकती है, रेगुलर लाइफ में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि किताब लेके ही बैठ गए। हमारे पहचान के भी कई सारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनके ज़माने में किताबें और ये नहीं पढ़ते थे, क्योंकि कई लोग तो पढ़ना ही नहीं जानते थे, तो फिर भी उनके पास काफ़ी सारा ज्ञान था। तो वो कैसे था? तो वो पढ़ते थे, वो ये सोच रखते थे कि मुझे सीखना है, लेकिन वो किताब नहीं पढ़ते थे, वो कुछ और चीज़ें भी है जो पढ़ते थे। तो एक तो है जो आप जो जीते जागते हम बोलते हैं ना कि हम उनको पढ़ ले तो हमने कई सारी चीज़ें सीख ली, तो वो है हमारे आसपास के लोग। तो लोगों को पढ़ना सीख लिया, उनसे जो ज्ञान मिल रहा है वो बटोर लिया, उनसे कुछ नई चीज़ें सीख ली। जैसे हमने किसी से बात कर ली और पूछ लिया कि अरे तुमने ये चीज़ कैसे की, तुमने अपने बिजनेस में ये कैसे इन्वेस्टमेंट किए, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा कैसे टिकते हैं। तो ऐसे कई सारे जो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं लोगों से, तो भी हमें ज्ञान मिलता है। तो वो एक चीज़ है, जो लोग हैं अपने आसपास, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करो, बातें करो, उनसे मतलब जैसे प्रश्न पूछो, उनसे उनके बारे में जानो, उनकी लाइफ में अगर वो शेयर करना चाहे वो कैसे तरक्की कर रहे हैं या वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आप उनसे ज्ञान ले सकते हो। दूसरा है जो हमारे आसपास की प्रकृति है। अगर आप कहीं घूमने जाते हो या आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ के आसपास आपके पेड़ पौधे हैं, खेती है, पहाड़ है, नदियाँ है, तो ऐसे अगर आप प्रकृति के सौंदर्य में रहते हो तो वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है। तो
कई बातें हम सिर्फ एक पहाड़ चढ़ते वक्त या एक पहाड़ पे जो जानवर घूमते हैं, जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं, उनसे भी हम कई सारी बातें सीख सकते हैं। तो इंसान जो जितने सारे रिसर्चर हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी कई सारी चीज़ें इस आसपास की प्रकृति से ही, जानवरों से ही सीखी है। तीसरी जो चीज़ है वो हम हमेशा बोलते हैं कि जो इंसान स्ट्रीट स्मार्ट है, जैसे कि उसको किताबी ज्ञान इतना नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है, कॉमन सेंस बहुत है, कॉमन सेंस उसको बहुत है और वो जानता है कि लोगों को कैसे पहचाने, उनसे कैसे मतलब डील करे, उन अगर कोई काम करवाना हो तो किसी से कैसे करवाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी हम आसपास अगर हम अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें तो हम पढ़ सकते हैं, लोगों से हम जान सकते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें करनी है। हम अपने अनुभव से, दूसरों के अनुभव से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं कि गलती करते हैं ज़िंदगी में और फिर वही गलती करते हैं और फिर वही गलती करते हैं। मतलब ऐसा है कि पुरानी गलतियों से भी वो नहीं सीखते हैं। ऐसा इंसान जो खुद की गलतियों से सीखे वो समझदार है, लेकिन जो दूसरों की गलतियों से सीखे वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो सीखना है, पढ़ना है तो ऐसी चीज़ें भी पढ़नी ज़रूरी है जैसे कि हमारे खुद के अनुभव हो या फिर दूसरे के अनुभव हो। तो इसके लिए आपको किताब पढ़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि घर बैठे बैठे आप 50 लोगों के अनुभव एक साथ पढ़ सकते हो। तो इसीलिए लोग किताबें लेके बैठते हैं तो आसान हो जाता है। लेकिन किसी किसी को अगर वो पसंद नहीं है तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, जो आजकल के ज़माने में इतना मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए आप अगर किताबों की आदत डाल ले तो वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आज आपको ज्ञान जो है वो किताब से मिले। आप अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कई सारे, जैसे कि यूट्यूब चैनल्स है, सर्च इंजन पे आप कोई बात जानना चाहे तो सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको कई सारे लोगों के ब्लॉग्स होते हैं, कई लोगों ने फेसबुक पे कई सारी चीज़ें शेयर की होती है, तो वो उससे भी आपको कई बातें आप उससे भी जान सकते हैं। तो कुछ लोग वो कंप्यूटर स्क्रीन पे कंफर्टेबल होते हैं तो उनको सामने वो देख के, वो पढ़ के वो उनको अच्छा लगता है, मोबाइल पे पढ़ लिया तो अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों को ज़रूरी नहीं कि पुराने ज़माने की ही किताब लेके बैठे। तो इन सारी चीज़ों से हम ये जान सकते हैं कि पढ़ना ज़रूरी है, कैसे पढ़ना है वो ज़रूरी नहीं है। सोच ऐसी होनी चाहिए, विचार ऐसे होने चाहिए कि हमें सीखना है। जैसे ही हम सीखना बंद कर देते हैं ना, हमारी ज़िंदगी बहुत ही बोरिंग हो जाती है, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं होती है और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम पैसे ही कमाएं या कुछ और या कोई बिजनेस ही करे या एम्प्लॉयमेंट में ही आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ने का मतलब है विचारों में। जैसे हम बोलते हैं कि ज़माने के साथ चलो, क्या चल रहा है आसपास उसका नॉलेज रखो। ऐसा ना हो कि आप अभी भी 1980s में रह रहे हो। और पढ़ने के लिए हम बोलते हैं ना कि टीवी भी हम देखते हैं या फिर हम कोई सिनेमा देखने जाते हैं, तो उस वक्त हम जाते हैं एक एंटरटेनमेंट एक एंटरटेनमेंट के लिए हम जाते हैं। सही बात है, एंटरटेनमेंट के लिए जाना है, लेकिन साथ साथ अगर हम ध्यान से देखें तो सिनेमा से भी, कई सारे सीरियल से भी, या कई टीवी पे चल रहे शोज़ होते हैं, या इससे भी हमें कई बातें सीखने को मिलती है। वो सारी बातें जब हम जान सकते हैं तो वो एक पढ़ाई है, एक तरह की पढ़ाई है। एक एंटरटेनमेंट के साथ हम बहुत सारा ज्ञान भी बटोर रहे होते हैं। तो बस एक जैसे हम बोलते हैं, एंगल बदलना है ज़िंदगी का। एक विचार को ऐसे मोड़ दोगे कि नहीं, जो भी मेरे सामने आ रहा है उसको मुझे ऑब्ज़र्व करना है, मुझे सोचना है उसके बारे में और मुझे उससे ज्ञान लेना है, तो सारी ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। होपफुली ये सारी टिप्स आपको काम में आए, आप पढ़ना शुरू करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये टिप्स पसंद आए हो, तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस आदत से जुड़ सके जो अच्छी है, आपकी ज़िंदगी अच्छी बना सकती है।